हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। क्या क्या चीजें हो गई थी? अम्ल के बारे में आपने सब पढ़ लिया था, अम्ल क्या होता है, उसके भौतिक गुणों को पढ़ा, उसके प्रकारों की बात की, साथ ही साथ हमने पढ़ा कि रासायनिक गुण क्या क्या होंगे अम्लों के, यानी कि अभी उस अम्ल को किसी अन्य पदार्थ से, किसी तत्व से, यौगिक से अभिक्रिया कराकर देखेंगे कि क्या बनता है, तो वो आप लोगों ने देख लिया था। फिर हमने क्षार को पढ़ना शुरू किया था। क्षार क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी क्षारों की भी हमने अभिक्रियाएं देख ली थी। लवण हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि लवण क्या होते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ साधारण लवणों को हम पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आगे आज कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। अम्लों को पढ़ना शुरू किया था। अम्ल क्या है? वही जो स्वाद में खट्टा है, जिसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, उसका डिसोसिएशन कर रहे हैं, H+ आयन आपको मिल रहा है। ये भी नहीं हो पा रहा है तो पीएच टेस्ट दे रहे हैं, 7 से कम वैल्यू है तो अम्ल है। ये भी नहीं हुआ अगर तो लिटमस टेस्ट लगा रहे हैं, नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो आपका अम्ल है। ठीक है, लाल लिटमस में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। टाइप्स देखे थे, प्रबल और दुर्बल अम्ल। इसके अलावा तनु और आपके सांद्र अम्लों की बात हुई थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में अम्ल ने आपकी धातु से अभिक्रिया की, हाइड्रोजन गैस वहां पर निकाली, साथ में एक सॉल्ट बना। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, यानी धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई तो क्या बना आपका? वही धातु का लवण बनेगा। चूंकि कार्बोनेट ग्रुप है आपके पास रिएक्टेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और साथ में आपका H2O प्रोड्यूस होगा, यानी कि वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड लिया, अभी उससे अभिक्रिया कराई तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी कि लवण और जल बन रहा है। क्यों? क्योंकि धातु का ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है। ओके, ये सब पढ़ा था। फिर आपने कहा अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होगी तो लवण और जल बनेगा, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बेस यानी कि क्षार की बात की थी। अब क्षार क्या होता है आपका? वही जो स्वाद में तीखा, कड़वा, कसैला हो रहा है, जिसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, डिसोशिएट करके डिसोशिएशन पे देख रहे हो, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है तो पीएच में उसकी वैल्यू देख रहे हो, पीएच में 7 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो यानी कि क्षार है। ये भी नहीं हुआ, फिर आपने लिटमस टेस्ट लगा दिया कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो आपका क्षार है। इसके अलावा क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पर इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमें सॉल्ट और वाटर मिला। साथ ही हमने क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराई तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लवण और जल बनेगा। लवणों की बात आप लोगों ने करी कि लवण क्या होते हैं, भौतिक गुण हमने देखे इसके। वही जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपका जल के अतिरिक्त उत्पाद बन रहा है उसको लवण कहा जा रहा है, जो स्वाद में नमकीन है। पीएच मान 7 या 7 से कम और अधिक हो सकता है, डिपेंड करेगा किस पे? अम्ल और क्षार पर। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल नेम है, और NaOH जिसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, बनाया किस प्रकार जा रहा है? NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया आपने, उसमें करंट को फ्लो प्रवाहित किया, आप पढ़ेंगे विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आपका क्या बन गया? NaOH Cl2 बन गया और प्लस H2। ठीक है, उपयोग इसके देखे थे। ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला जिसका CaOCl2, और कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम ही इसका ब्लीचिंग पाउडर है, यानी कि विरंजक चूर्ण। सामान्य नाम इसको आप विरंजक चूर्ण बोलते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ओके, बनाया कैसे जाता है? आपका बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कहते हैं, उस पर आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता हुआ दिखेगा। यूजेस आपके इससे देखे थे। वॉशिंग सोडा की बात की थी, Na2CO3.10 H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपने बोला, इसके भी हमने उपयोग देखे थे। धावन सोडा जिसे कहा जाता है। ईटिंग और बेकिंग सोडा की बात की थी, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका, और ये किस प्रकार से बन रहा है? वही आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को प्रवाहित किया तो आपका नौसादर, और साथ में क्या बन रहा है? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। यूजेस इसके देखे थे। लास्ट सेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की थी। POP भी जिससे आप कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या था? CaSO4 H2O था, आधा मॉलिक्यूल है H2O का। कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट भी इसे बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हो गया। हेमी का मतलब होता है हाफ ले रहे हो, ठीक है, इसको हिंदी में अर्धहाइड्रेट भी आप लोग कहते हैं।
प्रिपरेशन यानी कि बनाया किस प्रकार जाएगा, तो जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को हीट किया जाता है। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O, इसको हीट किया, हीट यानी ऊष्मा दी आपने उसको, और ऊष्मा देने पर आपको क्या दिखता है कि 1.5 H2O आपका अलग हो जाएगा और CaSO4.5 H2O बच गया, तो वो आपका क्या है, POP है। अगेन ये रिएक्शन ऐसे भी पूछ ली जाती है कि जिप्सम कैसे बनेगा, या पीओपी से जिप्सम बनाइए, तो आप फिर क्या करेंगे, पीओपी में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम को ऐड कर लेंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, पीओपी में आप वाटर को ऐड कर लेंगे, फिर आपको जिप्सम बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था। यूजेस की बात आज के सेशन में हम करेंगे, ठीक है, यानी कि उपयोग क्या क्या होंगे। ठीक है, तो उपयोग आपके क्या क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी जिसे कहते हैं आप, का उपयोग घरों की पुताई में किया जाता है। इसके अलावा मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है यानी कहीं क्रैक आ गया है बोन में या फिर हड्डी टूट गई है आप बोलते हो, तो उसे सही करने के लिए प्लास्टर का सपोर्ट दिया जाता है। तो वो प्लास्टर किससे मिलकर के बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी जिसे आप कह रहे हो, का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक वो आपका गीला है या थोड़ा मतलब थोड़े टाइम बाद जब वो सूख जाता है तो कितना हार्ड हो जाता है। आपने प्लास्टर देखा होगा, कभी किसी की अगर चोट लगी होगी या फिर फ्रैक्चर आया होगा तो उनका प्लास्टर आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है। ठीक है, तो वही हार्डनेस के कारण उसकी क्या बन रही है, मूर्तियां भी बन रही है। ठीक है, एंड इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, दंत चिकित्सा में भी किया जा रहा है। दंत चिकित्सा यानी दांतों से रिलेटेड। अब दांत कितने हार्ड होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हार्ड पार्ट बोलते हो आप वो कौन सा होता है, दांत का ही होता है ना। तो दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए। जल्दी से इनको लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो ये कुछ आपके क्या थे, यहाँ पर कुछ आपने कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़े। ठीक है, साधारण लवण, ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बच्चों। इनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आएगा पेपर में, और आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज, मैं पहले बोलती हूँ कि नॉलेज आपको होनी चाहिए सब चीज की। बाकी क्वेश्चन तो कोई भी आएगा आप कर लेंगे जब आपको पूरा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तो। ठीक है, जैसे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, अगर ये बहुत अच्छे से आपको आता है तो इससे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन पेपर में तो आप कर लेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, आपने 2-3 टर्म्स बार बार रिपीट होते हुए देखी। क्या, एक लिटमस पेपर की बात की आपने, एक पीएच की बात की। ठीक है, उन दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से लिटमस पेपर की बात हो रही है और कैसे हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, आपके इंडिकेटर्स में आते हैं। कभी कभी आप नेचुरल इंडिकेटर में इनको पढ़ते हैं, जो कि आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे। नेचुरल इंडिकेटर जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, एक लिटमस की बात की थी, लिटमस भी आपका नेचर से मिलता है। इसके अलावा किसकी, हल्दी की बात आप लोग करते हैं, टर्मरिक, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और एक आप बात करते हैं किसकी, चाइना रोज की, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब नेचुरल क्या है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है, देखो गाड़ियां सभी ने देखी है, गाड़ियों में इंडिकेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब गाड़ी आगे चल रही है तो वो पीछे वाले को बताता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने वाला है, यानी इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेचुरल इंडिकेटर जो है, या इंडिकेटर्स जो यहाँ पर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वो सूचक होते हैं एक प्रकार के, जो आपको सूचना देते हैं। और क्या सूचना देंगे, कि जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो या जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन या वो विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, कैसी उसकी प्रकृति है, उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने। जिस प्रकार से एक गाड़ी का इंडिकेटर अपने से पीछे वाली गाड़ी को सूचित करता है कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, मैं लेफ्ट जा रहा हूं या राइट जा रहा हूं, अगर वो लेफ्ट जाता है, ध्यान से देखना, तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर जला लेता है, अगर वो राइट जा रहा है तो राइट का इंडिकेटर ऑन कर लेगा। इसी प्रकार से अगर कोई सॉल्यूशन को हमें टेस्ट करना है तो वो हमें कौन सूचित करेगा कि ये सॉल्यूशन आपका कौन सी प्रकृति का है, क्या इसकी प्रकृति होगी, वो हमें ये इंडिकेटर सूचित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर यानी
प्राकृतिक सूचक आप इन्हें कहेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने किसकी बात की? लिटमस की बात की। और आपके सिलेबस में भी लिटमस ही है, क्योंकि आप हल्दी को पहले पढ़ चुके हैं, हल्दी और आपने चाइना रोज को भी पहले पढ़ लिया है। तो लिटमस की बात करेंगे। लिटमस में आप किस किस प्रकार से कलर चेंज होता हुआ देखते हैं। ठीक है, पागलपुर में कुछ कह रहे हैं आप? मैम जी समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। आप मुझे बताएंगे क्या समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक नहीं आया समझ में? यस, क्या नाम है बेटा? मैम शिवानी यादव। आपने जो इसमें ये लिटमस बोला, ये लिटमस किसको बोला है वो बता दीजिए। ओके, सिट डाउन बच्चे। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपके पास कुछ सॉल्यूशन होंगे। आप एसिड बेस सॉल्ट को बहुत सेशन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बहुत सेशन से हमें चिंतौली भी आंसर करता आया है लिटमस के बारे में। लिटमस मैंने आपको बताया एक प्रकार का पेपर आपको मिलेगा लेबोरेटरी में। ठीक है, इसके अलावा आपने लिटमस के बारे में पहले भी बहुत चीजें पढ़ी है कि नेचर से हम किस प्रकार से पर्पल कलर का लिटमस को ऑब्टेन कर रहे हैं। एल्गा से आप पढ़ते हैं कि उसको ऑब्टेन किया जा रहा है। तो एक कलर्ड पेपर मिलेगा आपको, या तो ब्लू कलर का मिलेगा या रेड कलर का मिलेगा। आपको मिला है सोल्यूशन कोई। ठीक है, सोल्यूशन यानी विलियन। आपको बीकर में कोई सोल्यूशन दिया गया है, आपको कैसे उसकी प्रकृति बतानी है, क्योंकि आप केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यानी कि चख नहीं सकते उस रसायन को। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे कि ये अम्लीय है क्षारीय है? पहले तो आपने स्वाद की बात की थी कि खट्टा होगा तो अम्ल है, अगर कसेला कड़वा होगा तो क्षार है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो लिटमस पेपर आपको मिलेगा, उस लिटमस पेपर, अभी तो मैंने स्टार्ट किया था तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो लिटमस एक पेपर है आपका। एग्जैक्टली, लिटमस पत्र हम बार बार पढ़ रहे थे, लिटमस पत्र पत्र पत्र। तो पतली पतली जैसे स्ट्रिप्स आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, आपका जो स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है, वैसे ही आपको पतली पतली स्ट्रिप्स मिलेंगी, जैसे आपकी कागज की पतली पतली शीट होती है उसी प्रकार की। ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, जो आपको गिवन सॉल्यूशन होगा उसमें डुबोएंगे। ठीक है, जब आप उसको डुबोएंगे तो वो कलर चेंज करेगा, और वो किस प्रकार से अपना कलर चेंज कर रहा है उसके आधार पर आप क्या निर्धारित करेंगे, जो दिया गया ये सॉल्यूशन है ये क्या होगा। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन था, देखो बीकर बने हुए हैं, येलो येलो सॉल्यूशन तीनों में है। ठीक है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, इसको सी मान लेती हूँ। ठीक है, सभी में आपने दो दो स्ट्रिप्स डुबोई, यानी कि दो दो कागज की या लिटमस की जो आपकी लिटमस पत्र थे वो आपने उनमें डुबोए। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, पहले वाले सॉल्यूशन में जब आपने लिटमस पत्र को डुबोया, एक आपका ब्लू लिटमस है, एक आपका रेड लिटमस है, तो आप क्या देखते हैं, जब आप डुबोते हैं तो वो एज इट इज आपको मिलते हैं, यानी कि उनमें रंग का किसी भी प्रकार से चेंज नहीं आया, यानी परिवर्तन नहीं आया रंग में। समझ रहे हैं? जैसे ही लाल स्ट्रिप आपने डुबोई, लाल कलर का लिटमस डुबोया, वो लाल ही आपको दिखा, नीला डुबोया तो वो नीला ही रहा। तो यानी कि जो ये ए वाला सॉल्यूशन था ये आपका कैसा हो गया, ये उदासीन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उदासीन जो विलयन होते हैं वो किसी भी कलर के लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रेड लिटमस रिमेन्स रेड, यानी कि लाल लिटमस लाल ही रहा, एंड ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू। ओके, यानी कि नीला लिटमस पेपर जो था वो नीला ही रहा। क्लियर है? इतना समझ आ गया सभी को? हाथ उठाइए समझ आ गया तो। चलिए, वेरी गुड। सेकेंड हमने क्या कहा, हमें आपको लैब में दूसरा कोई केमिकल दिया गया था जिसको मैंने बी नाम दिया। ठीक है, इस बी का आपने क्या देखा, इसमें भी हमने लाल और नीले दोनों ही जो हमारे लिटमस पेपर थे वो डुबोए, लेकिन हमें दिखता क्या है कि लाल लिटमस आपका लाल ही रहता है, लाल किसी प्रकार से रंग परिवर्तित नहीं करता। लेकिन जो नीले कलर का लिटमस था, जितना पार्ट आप उसका ऐसे जो सॉल्यूशन है उसमें डुबोते हैं, उतना पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको रेड होता हुआ दिखता है। ये वाला पार्ट देखिए, दिख रहा है, नीला आपका कैसा हो गया, लाल हो गया है। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते, यानी लाल लिटमस लाल ही रहता है, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर होता है वो कैसा हो जाता है, आपका रेड हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। ओके,
तो यानी कि जो गिवन बी सॉल्यूशन था, जो आपको दूसरा बी सॉल्यूशन दिया गया था, वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सभी को। क्या कहा गया, रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, यानी कि लाल लाल ही रहा, लेकिन जो नीला था वो लाल में परिवर्तित हो गया। ठीक इसके ऑपोजिट आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्षार में देखने को मिलता है। देखो न्यूट्रल यानी उदासीन है जो विलयन, वो तो बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि वो रंग परिवर्तित कर ही नहीं रहा है। अम्ल और क्षार में से एक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अम्ल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि लाल को प्रभावित नहीं कर रहा है, लाल रंग नहीं बदल रहा है, लेकिन नीला रंग बदल रहा है लाल में। ठीक इसके उल्टा आप क्षार में लिख लोगे। समझ रहे हैं, क्षार क्या करेंगे, आपके पास सी कोई गिवन सॉल्यूशन था, उसमें भी आपने दोनों लाल और नीले लिटमस पेपर को डुबोया। आप क्या देखते हैं, जो लाल कलर का लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, वो आपका नीला हो गया, यानी रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ओके, एंड जो ब्लू लिटमस था वो रिमेन्स ब्लू, यानी कि जो ब्लू कलर का था, नीले रंग का था, वो नीला ही रहा। तो आपको दिख रहा है एसिड के ठीक विपरीत बेस में हो रहा है, यानी जो गिवन सी सॉल्यूशन था आपका वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का हो गया। ओके, तो इतना पूरा समझ में आ गया लिटमस के बारे में। बताओ, हैंड रेज करिए जल्दी से, समझ आ गया तो। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की बच्चों, उदासीन की बात की कि उदासीन विलयन में अगर आप लाल और नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या होगा, तो आप कहते हैं लाल लिटमस लाल ही रहता है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नीला लिटमस भी नीला ही रहता है। ओके, दूसरा आपके पास क्या था, अम्लीय सोल्यूशन था, या अम्ल अगर होगा कोई, ठीक है, उसका क्या होगा, रेड लिटमस रिमेन्स रेड, यानी कि लाल लिटमस इसमें लाल ही रहता है। ओके, और नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है, यानी रंग बदल लेता है अपना। ओके, और लास्ट आपका क्या है, क्षार के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो। क्षार क्या है आपके, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा नीला लिटमस नीला ही रहता है। ओके, अभी समझ आ गया सभी को। भागलपुर में माइक ले लो जिन्होंने प्रश्न पूछा था। शिवानी, शिवानी आ गया अभी समझ में लिटमस। यस मैम। यस, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। चिंतौली, आपको समझ आ गया बच्चे, हाथ उठाइए समझ आ गया तो। वेरी गुड। मेरा प्रश्न है आपके लिए, सूचक क्या है, सूचक मैंने आपको अभी बताया, सूचक क्या होते हैं। जो मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में अगर हमें कोई सूचना दे शायद उसे सूचक बोलते हैं। आपने कहा जो सॉल्यूशन है उसके बारे में सूचना देंगे। सूचना हमें किस प्रकार से दे रहे हैं, उसकी प्रकृति हमें बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए वाला आपका उदासीन निकला, बी वाला आपका अम्लीय प्रकृति का निकला, सी वाला आपका क्षारीय प्रकृति का निकला। ओके, वेरी गुड शिवानी। किसी और को माइक दे दो जल्दी से। सिट डाउन बच्चे। चिंतौली, माइक लेके तैयार रहेंगे जल्दी से। चलिए रोशनी, आप हमें बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। मैम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सालय में किया जाता है। वेरी गुड, दंत चिकित्सा में किया जाता है। और चिकित्सा में कहाँ कहाँ किया जाता है। मैम, डॉक्टर हड्डियों को सही करने के लिए। वेरी गुड, यस, फ्रैक्चर आ जाता है कहीं पे तो उनको जोड़ने के लिए भी प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पढ़े।
लिटमस पेपर जो कि आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा। फागलपुरमा से शिवानी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीआईसी चिंतौली से रोशनी और मनीष ने बहुत अच्छे से हमें आंसर किया। इसी प्रकार से सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करती रहनी है और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आपको पूछना है। आने वाले सेशन में हम कुछ और इंडिकेटर्स की बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।